सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के लिए चैप्टर 1 जो शीत युद्ध का दौर है उसका हम आज एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना रुकावट का स्टार्ट करते हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए। आइए यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है। शीत युद्ध की शुरुआत जो हुई थी, एक युद्ध है आपका जिसका नाम है शीत, तो उसकी शुरुआत जो है वो कब से माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1945 के बाद से। आपको फ्रेंड्स आपको जो है ना ओनली आपको आंसर याद रखना है क्वेश्चन के साथ आंसर, और बाकी ऑप्शनों को आप ध्यान ना दें तो आपको बेटर होगा और समय की बचत होगी। आप डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन का आंसर रखें, आप कहीं भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंतर्गत भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे यहाँ से, तो सबसे पहला क्वेश्चन के बाद आपका दूसरा क्वेश्चन, कौन से दो गुट के बीच शीत युद्ध चला। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि वो कौन से दो गुटों के बीच था जो आपका शीत युद्ध का युद्ध चला हुआ था, शीत युद्ध चला था। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में क्या हुआ था, आपका शीत युद्ध चला हुआ था। तीसरा नंबर में बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं। तो इसका ऑप्शन चुनने के लिए आपको दिया गया है, यहाँ से देख पा रहे होंगे आप। पहला हक है आपका अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद। दूसरा है आपका विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद, युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण। इनका आंसर हो जाएगा, सही आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई। यानी सोवियत संघ के अंतर्गत पूछा जा रहा है साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई। साम्यवादी शासन आपका जो हो जाएगा ये 1917 ईस्वी के अंतर्गत ये स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है। लाल सेना ब्रिटेन की सेना, सोवियत संघ की सेना, अमेरिका की सेना, फ्रांस की सेना। ये आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका की सेना। राइट आंसर इसमें से दोस्तों अमेरिका की सेना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा पांचवा। पांचवा क्वेश्चन है आपका, लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है। किस देश की सेना को, सोवियत संघ की सेना को। इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हम लोग सोवियत संघ की सेना को। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम का प्रयोग कब किया गया था। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि हिरोशिमा और नागासाकी जो है आपका वहाँ जो है अणुबम यानी कि इसमें परमाणु बम गिराया गया था, वो कब गिराया गया था। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1945 ईस्वी में। कब हो जाएगा दोस्तों, इसका 1945 ईस्वी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्शल योजना कब शुरू हुई थी। मार्शल योजना पूछा जा रहा है कि आपका मार्शल योजना जो है वो कब शुरू हुई थी। मार्शल योजना ये आपका 7वां नंबर का है। 7वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग का हो जाएगा ये डी नंबर यानी 1948 ईस्वी में। 8वां क्वेश्चन है आपका, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई। सोवियत संघ द्वारा, एक संघ जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया दोस्तों आपको कि ये सोवियत संघ है, इसके द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी। 8वां नंबर का है आंसर आपका। 8वां नंबर का एक एक आंसर हो जाएगा 1948। कब हो जाएगा दोस्तों, 1948। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नाटो की स्थापना कब हुई। नाटो, नाटो का पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटो NATO, नाटो। नाटो ये आपका समझ लीजिए एक संघ की तरह है। ये नाटो न की स्थापना ये कब हुई थी, ये आपका पूछा जा रहा है। नाटो की संघ की स्थापना कब हुई थी। 9वां नंबर का है आपका। 9वां नंबर का आंसर आपका 4 अप्रैल 1949 को हो जाएगा। 10वां नंबर, नाटो के स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी कि नाटो जो आपका स्थापना की गई थी उनका क्या उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाटो के स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि नाटो जो उद्देश्य किया गया था आपका, नाटो जो की स्थापना की गई थी उसका उद्देश्य क्या था, किस लिए उसको नाटो को बनाया गया था आपका। ये 10वां नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो उसमें हम लोग सीधा याद रखेंगे, पश्चिमी यूरोप से सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकने के लिए इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर के अंतर्गत लिखा है कि नाटो के स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया था। यानी जो ये आपका नाटो बन रहा था, नाटो जब बना, ये जो की संघ की स्थापना कर रही थी, तो कितने देशों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किया था इस संघ के ऊपर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 देशों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना।
यानी कि चीन जो है, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? ये ईस्वी पूछ रहा है आपका। ये आपका 1971 के अंतर्गत चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में वाटरगेट कांड की घटना कब हुई थी? अमेरिका के अंतर्गत वाटर कांड की घटना कब हुई थी? याद रखिएगा दोस्तों, आंसर आपका 1974 में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1973 में। कब हो जाएगा? 1973 के अंतर्गत, 1973 में। अगला क्वेश्चन है, क्यूबा के मिसाइल संकट के समय संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी क्यूबा के अंतर्गत जो मिसाइल संकट का समय आया हुआ था, उस समय का पूछ रहा है कि आपका प्रधानमंत्री कौन थे क्यूबा के मिसाइल संकट के समय में। क्यूबा के मिसाइल के संकट के समय में प्रधानमंत्री आपका निकिता खुश्वेव था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, मार्शल योजना क्या थी? यानी कि पूछ रहा है, एक योजना का नाम था मार्शल योजना। मार्शल योजना पूछ रहा है आपका क्या है? मार्शल योजना क्या? यूरोप के देश को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका सहायता, यानी कि यूरोप के देश के अंतर्गत जो पुनर्निर्माण होगा वो अमेरिकी सहायता जो मिली थी, उनको हम लोग मार्शल योजना बोलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर के अंतर्गत क्या है? नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? नाटो जो मैंने एक पहले बताया कि संघ है, उनसे संबंधित कौन सा सही है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? 18 नंबर का क्वेश्चन है, इसके आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, याद रखिए आप लोग, अमेरिका। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ये पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ जो स्थापना से संबंधित है, वह निम्नलिखित विकल्प जो दिया गया इनमें से कौन सही है? अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति, सुरक्षा एवं सहयोग के संयुक्त राष्ट्र का गठन, आने वाली पीढ़ी को युद्ध की विविधता से बचाना, राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा, उपर्युक्त सभी। इसका दोस्तों सारे के सारे ये सही है, आपका उपर्युक्त में से सही आंसर जाएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा आपका डी में। हेलसिंकी भावना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? हेलसिंकी, हेलसिंकी ये 20 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। हेलसिंकी ये आपका तनौ शैथिली से है। किसे है? तनौ शैथिली से है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों के नवजागरण का परिणाम था? इसका आंसर हो जाएगा आपका एशियाई महादेश से। किससे था? आपका एशियाई महादेश से था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किनके प्रयास से गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई? जवाहरलाल नेहरू, जमाल अब्दुल नासिर, मार्शल जोसेफ ब्रॉज टोटो, उपर्युक्त में सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपर्युक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23 नंबर का, नेहरू, नासिर एवं टीटो के द्वारा बताए गए गुट निरपेक्षता के आधार पर, गुट निरपेक्षता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सही है? इसके आंसर हो जाएगा आपका, ये सारे के सारे सही है। राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र नीति पर चलना, सदस्य राष्ट्रों द्वारा उपनिवेशवाद का विरोध, सदस्य राष्ट्र द्वारा किसी सैनिक गुट अलग कर रहना, उपर्युक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सही सभी। ठीक है। 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 24 नंबर क्या कहता है? गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन है? कारक पूछ रहा है। शीत युद्ध, सैनिक युद्ध को अलग से अलग रहना, राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा, उपर्युक्त में सभी। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी कि शीत युद्ध और सैनिक युद्ध और राष्ट्रों का, ये तीनों का तीनों ये है क्या है आपको, ये गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त हो जाएगा, सभी हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 25 नंबर में चलते हैं। 25 नंबर में से अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया? साफ साफ से पूछ रहा है क्वेश्चन कि 1970 तक, अमेरिका ने 1970 तक साम्यवादी देश को, ये कौन ऐसे देश है इसमें से जिसको कि राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया था? 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो आंसर है साम्यवादी चीन। चीन को इन्होंने क्या किया था दोस्तों? चीन को इन्होंने राष्ट्र सदस्य नहीं बनने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 26 नंबर का, निम्नांकित में शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था? सबसे बड़ा प्रतीक दोस्तों बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। बर्लिन दीवार जो खड़ा किया जाना है वो सबसे बड़ा प्रतीक में से आपका एक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा विश्व युद्ध आपका कब से कब तक? 1939 से लेकर के 1945 तक चला आपका दूसरा विश्व युद्ध। 28 नंबर का क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल, फिर से आ गया, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? इस बार उल्टा घुमा के आपका पूछा है।
तो दोस्तों जॉन एफ कैनेडी थे, ठीक है, क्यूबा में जल गए थे अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे, जॉन एफ कैनेडी। 29 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 29 नंबर में। 29 नंबर का देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ये आपका 2013 और 2021 में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है जैक बोर्ड के अंतर्गत। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1990 के अंतर्गत हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? अब ये इस बार पूछ रहा है शीत युद्ध, युद्ध दे दिया इस बार, तो इसमें से हो जाएगा अक्टूबर 1990 हो जाएगा। इसका राइट आंसर अक्टूबर 1990 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? यानी कि शीत युद्ध जब हुआ था उस समय जो शक्ति था आपका, उस समय जो आपका शक्ति था वो कितने केंद्र के थे? तो शक्ति के अंतर्गत जो आपका था वो आपका 2 शक्ति के केंद्र थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रतिनिधित्व पूछ रहा है दोस्तों, ये जो 32 नंबर का क्वेश्चन है आपका पटेल जी थे, आपका उन्होंने ही किए थे, पटेल जी ही ने किए थे। अगला क्वेश्चन में है 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? साम्यवादी राज्य की स्थापना, साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? साम्यवादी राज्य की स्थापना आपका जो है वो लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? ये पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन आपका कहाँ हुआ था? ये आपका बेलग्रेड में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन आपका बेलग्रेड के अंतर्गत हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? क्वेश्चन है आपका, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? ये आपका गुट निरपेक्ष के देश हैं, उनमें से गुट निरपेक्ष आपका एक सम्मेलन है, उन्हीं के तहत आपका दूसरी दुनिया के देश से सारे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर।